बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चाँद नज़र आ गया और रावलपिंडी में पहली शहादत। जनरल बाजवा साहब के दौर में लगाया गया मजदूर औजार उठाकर चाँद गढ़ने में मसरूफ़। और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को फर्स्ट जो रोज़ा है वो मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, वो यूएई हो गया, वो सऊदी अरेबिया हो गया, वो इंडिया हो गया, वो पाकिस्तान हो गया, यानी जहाँ जहाँ से भी मुझे देखते हैं उन सब को मेरी तरफ से रमज़ान भी मुबारक और फर्स्ट रोज़ा भी मुबारक। और इंशाअल्लाह इस मरतबा जो है कंप्लीट रोज़े रखने हैं अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। सबसे पहली बात ना, इनके चांद नजर आकर रावलपिंडी में पहली शहादत, ये क्या मामला है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप सब के लिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो शरीयत के मुताबिक नहीं होता, ना ही आइन के मुताबिक होता है, ना ही कानून के मुताबिक होता है, बल्कि यहाँ पर फैसले होते हैं रावलपिंडी के मुताबिक। वो मेरा जिस तरफ इशारा है वो आप समझ गए होंगे कि रावलपिंडी की तरफ मेरा क्यों इशारा है, कि वहाँ पर तकदीर के फैसले होते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के भी फैसले होते हैं, सब चीज़ के फैसले वहाँ पर होते हैं, और फिर वहाँ से आगे जो मोहर हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अभी आप देखें कि जिन्होंने जेली वज़ीर आज़म बनाया, जिन्होंने जेली सदर बनाया, जिन्होंने जेली इलेक्शन कराया, जिन्होंने जेली वज़ीर आला बनाया, तो उनके लिए जेली चांद बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह मैंने जो यहाँ पर जनरल बाजवा साहब का नाम लिया वो इसलिए लिया, आपको याद होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो थे वो यहाँ पर ऐसे समझ लें कि रुअत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे और गैर जानिबदार फैसले करते थे। डिसीजन उनका जो डिसीजन होता था वो स्ट्रांग होता था, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाते थे। तो ये चीज़ वहाँ रावलपिंडी में बैठने वाले को चंगी अच्छी नहीं लगी कि कोई बंदा हमारी यानी उंगली के ऊपर नहीं चल रहा, बल्कि वो अपनी शरीयत सामने रख के बैठी, अपनी शरीयत से मुराद यानी जो वो शरीयत जानते हैं, जो उन्होंने दीन इस्लाम शरीयत को पढ़ा है, वो तो शरीयत के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, और वो शरीयत जो रावलपिंडी के अंदर बनती है उसके मुताबिक तो वो फैसला दे ही नहीं रहे। तो उन्होंने नाज़रीन वहाँ पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को यानी कैरियर के इख्तिताम का फैसला किया, और वहाँ पर उनके हाथों जो इस्तेमाल हुआ वो फवाद चौधरी इस्तेमाल हो गया और इमरान खान इस्तेमाल। असल में जो फैसला था वो रावलपिंडी का था कि इस शख्स को साइड लाइन लगाएं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को साइड लाइन लगाया गया, और ऐसे समझ लें कि जहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जो पहली शहादत है, इससे मुराद ये चीज़ है कि जो चीज़ यानी ये चिट्ठी है, ये वर्का है, जो यहाँ पर रावलपिंडी से और आग के ऊपर लेके दिया जाएगा, और रुअत हिलाल कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो वही के वही अल्फाज पढ़कर कौम के सामने रखेगा और वो सुनाएगा और वो ऐलान हो जाएंगे। ये यानी जो पहली शहादत है पाकिस्तान के अंदर वो हमेशा रावलपिंडी से मिलती है, और वहाँ से जो है वो आगे डिसीजन फैलते हैं, ये आप समझ जाएं। तो यहाँ पर ऐसे समझ लें कि पहली शहादत भी आ गई। जनरल बाजवा साहब के दौर में एक मजदूर लगाया गया, मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद साहब जो उनका नाम है, लेकिन वो यहाँ पर आज़ाद नहीं बल्कि कैद हैं। उनको चाहिए कि वो अपने नाम के साथ आज़ाद की बजाय कैद लगाया करें, ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर वो कैद लगाया करें कि क्योंकि वो आज़ाद नहीं, आज़ादाना नहीं बल्कि कैदाना जो है ना वो फैसले करते हैं, यानी कैद के अंदर उनके ऊपर ऐसे समझ लें दबाव होता है। जो चीज़ उनको लेकर दे, अगर मुझे भी लेकर वो दे दें तो मुझे भी पढ़ने में कौन सी दिक्कत होगी, बस मैंने बैठ जाना है और जो लिखा हुआ सामने वर्का होगा, सफ़ा होगा, सफ़ात होंगे, वो पढ़ कर सुना देने के इस तरह से रमज़ान मुबारक हो गया और ये हो गया वो हो गया। और इसी तरह अब वो मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद साहब ने वो एक मजदूर की हैसियत रखते हैं, यानी रुअत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन है वो रियासत के मजदूर हैं, वो रावलपिंडी के अंदर बैठे हुए लोगों के मजदूर हैं, और उस मजदूर को औजार उठवाए गए कि आप औजार उठाओ। औजार कौन से औजार, वो दूरबीन हो गई और भी बहुत सी चीज़ें मशीनरी है,
वो मशीनरी उस बेचारे से उठवाई गई है और उसे इस मरतबा सुनने में आ रहा है कि पेशावर भेजा गया कि वहाँ पर मौलाना यूसुफ उपल जही साहब को है जो है वो चांद नज़र आ जाता है, लिहाजा आप वहाँ पर जाएं, हो सकता है कि वहाँ पर वो भी आपको चांद ढूंढ कर दे दे। तो इस तरह मौलाना यूसुफ उपल जही साहब जो हैं वो भी चांद देखेंगे और इस तरह ये मजदूर बेचारा ये भी अपने जो औजार है ये उठाकर चला गया उधर और ये चांद घड़ने में मसरूफ़ है। एक होता है कि चांद नज़र आता है, यहाँ पर चांद नज़र नहीं बल्कि ये चांद को घड़ेगा। जिस तरह से वो मिस्त्री जो होता है वो कोई ईंट घड़ता है या वो मेज़ बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे घड़ता है, इस तरह से तो पाकिस्तान के अंदर भी चांद जो है वो घड़ा जाता है। और ये घड़ने में इस वक्त जो मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद साहब हैं ये इस वक्त मसरूफ़ हैं और ये घड़ रहे हैं और ये कितनी देर में पूरा घड़ी जाता है और उसके बाद जो है वो आकर ऐलान करेंगे रावलपिंडी की जानिब से। आपको याद यार इसलिए मैं इनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, आपको याद होगा कि 2021 के अंदर रमज़ान के ईद का ऐलान हुआ था, आप सब लोगों को याद होगा, सबको रात के 1 बजे चांद नज़र आ गया था इस मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद साहब को। इसलिए मैं इसे मजदूर भी कह रहा हूँ और चांद घड़ने का भी कह रहा हूँ क्योंकि ये मजदूर जो है ये थोड़ा ठंडा मजदूर है जिसको आप ढीला मजदूर कहते हैं कि ये फास्ट काम नहीं करता बल्कि ये लो काम करता है। और ये 2021 में चांद को घड़ते घड़ते यानी इनकी स्पीड इतनी लो हो गई थी कि ये 1 बजे जाकर उन्होंने चांद को घाड़ लिया था। फिर इसने आकर ऐलान कर दिया था और दिखा दिया था कौम को कि मैंने अपने जो काम है अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया। मैं इस वजह से इसके ऊपर तनकीद करूँ क्यों इसके पास वो एबिलिटी नहीं, वो कुव्वत नहीं, वो जुर्रत नहीं कि ये शरीयत और कानून और आइन के मुताबिक बात कर सके, कोई ऐलान कर सके, बल्कि इससे पीछे जिस तरह से डिक्टेटरशिप जो है ना वो डिक्टेशन देता है ये उसके मुताबिक यहाँ पर क्या करते हैं वो डिसीजन देता है, ऐलान करता है। तो इससे बेहतर तो यही है कि बंदा यार दूसरों के रोज़ों को ख़राब करने की बजाय वो खुद ही इस्तीफ़ा दे और कहे कि यार ये काम मुझसे नहीं होता, मुझसे ये काम नहीं होता, कुछ तो गैरत का मुजाहरा करें। ये इस तरह से करते भी नहीं है, बस वो चांद घड़ने में या मसरूफ़ हैं, ये अपने औजार भी बेचारे ले गए। और मैंने आप सबको कहा कि मेरी तरफ से तो तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को भी रोज़ा मुबारक हो। अब देखना ये है कि ये चांद कितनी घंटों में यानी घड़ा जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ये घड़ने में कितनी जो है ना वो देर लगाते हैं। मौलाना अब्दुल खुबैर कैद साहब जो हैं, वैसे ओवरऑल इसका मैंने सुना है कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ चौक कुरैशी के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुदरसा है, ये वहाँ से पढ़ता भी था और ये वहाँ पर टीचर भी रहे और ये फिर यहाँ से उधर लाहौर शिफ्ट हुए हैं बादशाही मस्जिद में, गालबन पता नहीं इस्लामाबाद मस्जिद में अब ये सरकारी खतीब है और इनको रुवत हिलाल कमेटी का चेयरमैन भी बनाएंगे। क्यों कि ये अगर चूत चरांग करेंगे तो सरकारी जॉब भी छीन लेंगे और इसे भगा भी देंगे नौकरी से। इस वजह से इस बेचारे की मजबूरी बन गई है और मजबूरी हम समझते हैं कि किस तरह से लोगों को मजबूर किया जाता है डिसीजन करवाने में और डिसीजन बदलवाने में। तो इस तरह मौलाना अब्दुल खुबैर साहब जो हैं ये भी ऐसे समझ लें कि उनको ऐसे समझ के बांधा गया है बेचारे को। ये फिर उधर सोच अगर शरीयत को सामने रखता है तो इसकी नौकरी जाती है, नौकरी बचाता है तो शरीयत जाती है। फिर ये नौकरी को क्योंकि दुनियादारी आजकल ज़्यादा चल रही है तो ये क्या करता है, ये नौकरी को सामने रखता है और शरीयत को जाता करता है। मैं ये इस वजह से तनकीद कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक डिसीजन ऐसा मुतनाज़ा दिया हुआ है और इस चीज़ के आप भी गवाह हैं। किसी के ऊपर मैं कोई नाजायज़ उंगली ना कभी उठाई है ना कभी इंशाल्लाह उठाएंगे। हर इंसान की अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करनी चाहिए बल्कि एहतराम जो वो सबका करना चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ जो ना वो लाजमी बयान करने चाहिए सामने रखकर ताकि कौम भी वो हकीकत जान सके, पहचान सके कि पाकिस्तान के अंदर कौन से लोग हैं जो दोगली चाल चलते हैं और उन दोगली चाल चलने वालों को एक्सपोज करना वो मेरा फ़र्ज़ है, वो आपका फ़र्ज़ है, वो मेरा काम है, वो आपका भी काम है। आप एक्सपोज करें जहाँ तक आप लोगों से हो सके और इसलिए यहाँ पर मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूँ और एक्सपोज भी हो गए और वाज़ेह दलील के साथ मैंने एक्सपोज किया है। क्योंकि यहाँ पर चांद देखा नहीं जाता, चांद घड़ा जाता है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फिर उस चीज़ का ऐलान कर दिया जाता है। यहाँ पर शरीयत या कानून या आइन के मुताबिक डिसीजन नहीं होते
بلکہ یہاں پر ڈیسیژن راولپنڈی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔